हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका की 5 महान झीलों के बारे में। उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और उन 5 महान झीलों के आसपास कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि जो कनाडा है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कनाडा में विश्व का लगभग 20% यूरेनियम रिजर्व्स मिलता है, राइट। और कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, ठीक है, खासकर कि वैंकूवर, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट का, ठीक है। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट क्या है, शंकुधारी वन वन होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मुलायम लकड़ी मिलती है जिनकी लुद्दी बनाई जाती है और जिसके कारण से लंबरिंग इंडस्ट्री का, पेपर पल्प इंडस्ट्री का विकास होता है, ठीक है। और ये किस कारण से संभव हो पाया है कनाडा में, कनाडा में मिलती है टैगा क्लाइमेट, ठीक है, टैगा क्लाइमेट के कारण ये सब संभव हो पाया है। ये हम लोगों ने देखा था, सॉफ्टवुड के कुछ उदाहरण देखे थे, सॉफ्टवुड और हार्डवुड के। सॉफ्टवुड में शामिल होती है आपकी स्प्रूस, पाइन, हेमलॉक, शिडार, डगलस फर, ठीक है, ये सब। और हार्डवुड में ये सब शामिल होती हैं एस्पेन और पॉपुलर, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा में पाई जाने वाली झीलों की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इनका क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, राइट। देखिए सबसे ऊपर है यहाँ पर ये ग्रेट बियर लेक, राइट। उसके नीचे है यहाँ पर ये ग्रेट स्लेव लेक, राइट। उसके नीचे है यहाँ पर लेक अथवास्का। और सबसे बाद में ये लेक विनीपेग, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे ऊपर बियर लेक, स्लेव लेक, अथोबास्का लेक और विनीपेग लेक। ये एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की, BSAW, बियर, स्लेव, अथोबास्का और विनीपेग। तो ये क्रम आपको याद रखना है इन झीलों का जो कि कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की नदियों की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इस मैप से आप फैमिलियर होंगे, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इस मैप में दिखाई गई है नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, पर्वत और पठार। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, अगर जो नहीं याद है तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है रॉकीज माउंटेन, राइट। रॉकीज माउंटेन के उत्तर में यहाँ पर है मैकेंजी माउंटेन, ठीक है, देख रहे हैं आप। सो मैकेंजी माउंटेन से निकलती है यूकोन नदी, यूकोन नदी। अब यूकोन नदी जो है मैकेंजी माउंटेन से निकलकर ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है। देखिए अलास्का से होते हुए और जाकर गिरती है कहाँ पर, बेरिंग सी में, ठीक है। देखिए अलास्का के उत्तर में यहाँ पर ये ब्रुक्स रेंज, राइट, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और उसके दक्षिण में अलास्का रेंज। और अलास्का के बीचों बीच है अलास्का का प्लेट्यू, अलास्का का पठार। सो जो ये यूकोन रिवर है ये मैकेंजी माउंटेन से निकलकर अलास्का के प्लेट्यू से होती हुई बेरिंग सी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नंबर 1 नदी है ये, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, बेरिंग जल संधि के बारे में। ये क्या करती है, ये एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। चलिए दूसरी नदी की बात करते हैं, ये है यहाँ पर रिवर मैकेंजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो रिवर मैकेंजी है वो मैकेंजी माउंटेन से नहीं निकलती है, बल्कि कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ग्रेट स्लेव से, ठीक है। इसके बारे में अभी हमने बात की। कनाडा की एक झील है ग्रेट स्लेव, ठीक है। सबसे ऊपर बी है बियर लेक, फिर एस है स्लेव लेक, फिर ए है अथोबास्का लेक और फिर डब्ल्यू है विनीपेग लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है मैकेंजी रिवर, ठीक है। और मैकेंजी रिवर निकलकर ऐसे प्रवाहित होती है उत्तर में और जाकर गिरती है यहाँ पर बी फोर्ट सी में, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि रिवर कहाँ से निकल रही है, किस जगह से वो प्रवाहित हो रही है और कहाँ पर जाकर गिर रही है, ठीक है। नंबर 2 रिवर है रिवर मैकेंजी, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ये 2 रिवर है यहाँ पर, चर्चिल रिवर और नेल्सन रिवर। इनको याद रखना है कि उत्तर में है चर्चिल और दक्षिण में है नेल्सन, ठीक है। ये दोनों की दोनों नदियाँ जो हैं रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन से निकलती हैं, राइट। और हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो 4 नदियाँ हो गई यहाँ पर इस क्षेत्र में। यूकोन रिवर जो मैकेंजी माउंटेन से निकलती है, मैकेंजी रिवर
जो कि ग्रेट स्लेव से निकलती है, चर्चिल और नेल्सन जो कि रॉकी माउंटेन से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी पांचवी नदी की। देखिए यहाँ पर है ये सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर जो है, ये जो 5 महान झील है यहाँ पर, इसमें सबसे पूर्वी जो ओंटारियो लेक है वो सबसे छोटी है इन 5 महान झीलों में से, और सबसे पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो वहां से निकल के चलती है सेंट लॉरेंस रिवर, राइट। और इस तरीके से कनाडा से प्रवाहित होती हुई यहाँ पर गिरती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में, राइट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन में, राइट। देख सकते हैं आप इस मैप में, यहाँ पर है ये, नीचे देखिए यहाँ पर, ये है यहाँ पर लेक ओंटारियो। ठीक है, और ऐसे निकल के चलती है ये सेंट लॉरेंस रिवर, और यहाँ पर आकर गिरती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कवर की कितनी नदियाँ, यूकॉन, मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन और सेंट लॉरेंस, राइट। तो 5 नदियाँ हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं और नदियों के बारे में, कोलंबिया और स्नेक रिवर के बारे में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इस मैप को देखिए आप इधर, ये है यहाँ पर रॉकी माउंटेन, राइट। और रॉकी माउंटेन के यहाँ पर इधर देखिए कनाडा में, ये है यहाँ पर कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। ठीक है, सो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से निकलती रॉकी माउंटेन से ही है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से निकल के चलती है आपकी रिवर कोलंबिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से एक दूसरी नदी है जो कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक, वो भी रॉकी माउंटेन से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होती है और यहाँ पर आकर ये मिलती हैं। ठीक है, और मिलने के बाद में ये सम्मिलित रूप से जाकर गिरती है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब देखते हैं इस मैप में, इधर ये यूएसए का मैप है। ठीक है, यहाँ पर है ये कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, और वहीं पर है रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन पर स्थित है एक झील जिसका नाम है कोलंबिया झील, वहां से निकल के चलती है कोलंबिया रिवर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन से निकल के चलती है स्नेक रिवर, और यहाँ पर आकर ये मिलती हैं। ठीक है, और फिर ये प्रशांत महासागर में गिरती हैं। ठीक है, तो इनका पाथ, इनका ओरिजिन और इनका डेस्टिनेशन ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि इसके मुहाने पर है स्थित पोर्टलैंड सिटी। ठीक है, देखिए ये जो है, ये है वॉशिंगटन प्रांत यूएसए का, ये है ओरेगोन प्रांत। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर कनाडा में यहाँ पर है ये ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कोलंबिया के बारे में, कोलंबिया रिवर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो ऊपर से निकलती है यहाँ रॉकी माउंटेन से, ठीक है, तो यहाँ पर इस रिवर पे क्या होता है, बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो ये जो रिवर कोलंबिया है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि रिवर कोलंबिया पर स्थित है ग्रैंड कूली डैम, राइट। ये जितने भी डैम आएंगे, अभी और भी कुछ डैम्स हम देखेंगे, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और कौन सी नदी पर ये स्थित हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्नेक रिवर क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, सैक्रामेंटो एंड सैन जैक्वेन रिवर। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में, इस मैप पे ध्यान दीजिएगा इधर, ये है रॉकी माउंटेन, राइट। अब सैक्रामेंटो जो है ये तो निकलती है यहीं से ही रॉकी माउंटेन से। ठीक है, एक दूसरी नदी है यहाँ पर सैन जैक्वेन, ये देखिए यहाँ पर है ये सियरा नेवादा। ठीक है, जो कि एक ब्रह्मोत्सव पर्वत है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितनी यहाँ पर माउंटेन्स, प्लेट्यूज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ब्रुक्स रेंज कहाँ पर है, अलास्का रेंज की लोकेशन क्या है, मैकेंजी माउंटेन की लोकेशन कहाँ पर, रॉकी माउंटेन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो दो रिवर हैं, ठीक है, एक निकल रही है सैक्रामेंटो रॉकी माउंटेन से, और दूसरी निकल रही है सैन जैक्वेन सीरा नेवादा से। सीरा नेवादा पर्वत है, ब्रह्मोत्सव पर्वत है, यहाँ से निकलती हैं और फिर ये आकर मिलती हैं, और फिर कंबाइंड रूप से ये गिरती हैं आपके पैसिफिक ओशियन में जाके। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं आप इस मैप में, यहाँ पर ऊपर है सैक्रामेंटो, नीचे है सैन जैक्वेन,
और यहाँ पर इसके मुहाने पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, जैसे इसके मुहाने पर स्थित था पोर्टलैंड, ऐसे ही इनके मुहाने पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया प्रांत में है, यूएसए के। ठीक है, चलिए और नदियों के बारे में बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, कोलोराडो रिवर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए इस मैप पे देखिएगा इधर, यहाँ पर है रॉकी माउंटेन, राइट। तो रॉकी माउंटेन में यहाँ से देखिए लगभग यहाँ से निकल के चलती है कोलोराडो रिवर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर कोलोराडो का पठार। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, डिटेल में बात की थी इसके बारे में, और उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो रॉकी माउंटेन से निकलती है कोलोराडो रिवर, और ये निकल कर कोलोराडो पठार से प्रवाहित होती है, उसे काटती हुई निकलती है बेसिकली। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भी जो कोलोराडो का पठार है वो चूने के पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसको काटती हुई निकलती है, और जिस प्रकार से इसको काटती है ये, तो वहाँ पर निर्माण होता है कैनियन का। ठीक है, एक सुंदर संरचना का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ठीक है, उसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये है वो ग्रैंड कैनियन, ये कोलोराडो का पठार है जिसको काटा गया है कोलोराडो की रिवर के द्वारा, जो कि रॉकी माउंटेन से निकल के आती है। ठीक है, क्योंकि ये चूने का बना हुआ है तो इसको काटती हुई निकलती है, तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। ठीक है, इसी के यही है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है ये। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि जो कोलोराडो का पठार है लाइमस्टोन का बना हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में ये कि इस पे दो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। ठीक है, उनके नाम आपको याद रखने हैं, एक है हूवर डैम और दूसरा है बोल्डर डैम। ठीक है, देखिए 3 डैम हो चुके हैं अभी तक। एक हुआ था कोलंबिया पे, कोलंबिया रिवर पर, उसका नाम था ग्रैंड कुली डैम, राइट। और 2 हो गए यहाँ पर कोलोराडो रिवर पर, एक हो गया हूवर डैम और दूसरा हो गया बोल्डर डैम। ये आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक तरफ आपके नदियों के नाम लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ डैम्स के नाम लिखे रहेंगे, और आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हुई कोलोराडो रिवर। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इस रिवर की, रियो ग्रांडे रिवर की। ठीक है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इस मैप पे ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए ये रॉकी माउंटेन है, राइट, यहाँ से निकल के चलती है कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर के बारे में जान चुके हैं हम लोग। लगभग इसी के पास से, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकल के चलती है एक रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, देखिए यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ देखते हैं इधर, यहाँ मान लीजिए आप ये रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन से निकल के चलती है रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, रियो ग्रांडे की बारे में एक ही आपको याद रखना है कि ये जो रिवर है ये मैक्सिको और यूएसए की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और इस प्रकार से प्रवाहित होती है इन दोनों की सीमा से, और फाइनली जाके गिरती कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। चलिए अब इन नदियों के बारे में और इससे आगे जितनी भी नदियाँ बची हुई हैं उनके बारे में हम लोग इससे अगले वाले डिस्कशन में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।